हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर हिमांशु। दोस्तों, आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे मुहावरे, जो कि पार्ट 2 है। पार्ट 2 मैंने अपलोड कर दिया है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। 57 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, आगे के आज डिस्कस करने वाले हैं। आदित्य पब्लिकेशन की बुक है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है, और इस बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज के क्वेश्चन। 58 नंबर क्या कह रहा है? कोई काम ना करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती हैं। तो मक्खी मारना का मतलब होता है खाली बैठना। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। आगे देखते हैं। सज बाग दिखाकर निषीद ने कपिल से 1000 रुपये ठग लिए। सज बाग दिखाना का मतलब होता है ठग लेना, ठीक है, या झूठा आश्वासन देना। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 60 नंबर। देखते हैं। 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। इसका तात्पर्य यह है कि असंभव कार्य होना, ठीक है, असंभव कार्य करना, ठीक है। हेत हरना का मतलब है युद्ध में शहीद होना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कलई खुलने का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भेद प्रकट करना, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, भेद प्रकट करना। अंधे की लकड़ी का मतलब होता है एकमात्र सहारा या एक ही सहारा। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 64। लोकार्ती का चयन करना है। कौन सी लोकार्ती है इसमें? अंक भरना नहीं है। आस्तीन का सांप नहीं है, मुहावरा है। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेरे, जे राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 9 2 11 हो जाना। 9 2 11 हो जाने का मतलब होता है भाग जाना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। चैन की बंसी बजाना का मतलब होता है मौज करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चैन की बंसी बजाना मतलब मौज करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 67 नंबर। 67 नंबर क्या कह रहा है? 67 नंबर है सिर उठाने का मतलब होता है विद्रोह करना। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। कान भरना क्या होता है? चुगली करना, ठीक है। ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर। कान भरना मीन्स चुगली करना। अगला देखते हैं। नई ज़मीन तोड़ने का अर्थ क्या होता है? नई ज़मीन तोड़ने का अर्थ होता है अनूठा प्रयोग करना या अनूठा कार्य करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। सोने में सुगंध या सोने में सुहागा, तो इसमें क्या हो जाएगा? सुंदर वस्त्र में और गुड़ होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। सोने में सुहागा जिसको बोलते हैं, इसे क्या कहते हैं? सुंदर वस्त्र में और गुड़ होना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। 71 नंबर क्या कह रहा है? भाईगत सांप छछूंदर करी का मतलब होता है सांप का छछूंदर जैसा होना। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। 9 दिन चले अढ़ाई कोस का मतलब होता है धीरे धीरे चलना, या कह सकते हैं बहुत सुस्त होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अवसर का लाभ उठाना मतलब होता है बहती गंगा में हाथ धोना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है? बाधा डालना। तो बाधा डालने का मतलब होता है रोड़ा अटकाना, ठीक है, रोड़ा अटकाना। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या होता है? अपने आप से काम करना ही उपयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन।
76 क्या कह रहा है, मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? सॉरी, तुम सबको खूब समझता हूँ, इसका मतलब क्या होता है? एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। भीगी बिल्ली होना मतलब डर जाना। ठीक है, भीगी बिल्ली होना मतलब डर जाना। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा मुहावरा नहीं है? ठीक है, तो इसमें मुहावरा पहचानना है कि कौन सा नहीं है। लाल पीला होना एक मुहावरा है। ठीक है, सब्ज बाग होना ये भी एक मुहावरा है। पीला मुंह होना ये मुहावरा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। 79 क्वेश्चन क्या कह रहा है, गड़े मुर्दे उखाड़ना। गड़े मुर्दे उखाड़ने का अभिप्राय क्या है? पुरानी बातों को दोहराना। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है, कान का कच्चा होना। तो कान का कच्चा होना का मतलब क्या होता है? कान के कच्चे होने का मतलब है सुनी सुनाई बात पर विश्वास करना या सुनी बात पर विश्वास करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी लोकोक्ति नहीं है? लोकोक्ति नहीं। ठीक है, तो इसमें आसमान पर थूकना ये भी एक लोकोक्ति नहीं है। ठीक है, कौन सी लोकोक्ति है इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है। आसमान पर थूकना लोकोक्ति है? नहीं है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे ये भी नहीं है। गूलर का फूल होना ये भी नहीं है। कोड़ में खाज होना ये भी नहीं है। तो इसमें लोकोक्ति कौन सी है? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। ठीक है, इसका क्या मतलब है? काम में आलस्य करना, ना पूरी होने वाली शर्त। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। अगला क्या है, कलेजे पर सांप लौटना। कलेजे पे सांप लौटने का मतलब होता है ईर्ष्या से जल जाना। ईर्ष्या से जल जाना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ। औंधी खोपड़ी मुहावरे का अर्थ है मूर्ख होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। आँख फेरना, आँख फेरने का मतलब है उदासीन हो जाना। ठीक है, या प्रतिकूल हो जाना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। 86 नंबर क्या कह रहा है, कोयले की दलाली में हाथ काले करना। कोयले की दलाली में हाथ काले करने का मतलब होता है, कोयले की दलाली में हाथ काले करने का मतलब है खराब काम का परिणाम भी खराब होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, पारा उतारना। पारा उतारने का मतलब है क्रोध कम करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, अधोलिखित का सही अर्थ बताइए। आए थे हरि करने। ठीक है, आए थे हरि भजन की ओस लगे कपास। इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो सकता है। तो इसमें क्या होगा, बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे कार्यों में लग जाना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 89, कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना। अर्थ वाली कहावत कौन सी होती है? तो पानी पीकर जात पूछना क्या कहते हैं, कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है, नाक का बाल होना। नाक का बाल होने का मतलब है अधिक प्रिय होना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नाइन्टी 98 क्या है, मुहारे लोकोक्ति का प्रयोग करिए। भाषा को अलंकार करता है, गलत है। भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, सही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नाइन्टी 92 क्या कह रहा है, ऊँट के मुंह में जीरा।
ऊँट के मुंह में जीरे का मतलब होता है कम खाने वाले को अधिक देना, ठीक है, कम खाने वाले को बहुत कम देना, ठीक है। ऊँट के मुंह में जीरा मतलब अधिक खाने वाले को कम देना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। 92 क्या कह रहा है, जूते चाटना। जूते चाटने का मतलब होता है खुशामद करना, ठीक है, खुशामद करना। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का मतलब है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। 95 देखिए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोची। खिसियानी बिल्ली खंभा नोची का मतलब है ऑप्शन नंबर सी, अपनी शर्म छिपाने के लिए झुझलाना, ठीक है, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ का झुझलाना। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। 96 नंबर क्या कह रहा है, अपनी ढपली अपना राग। अपनी ढपली अपना राग का मतलब है संगठन का अभाव होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। अक्ल का दुश्मन होना। अक्ल का दुश्मन होने का तात्पर्य है कि महामूर्ख होना। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। फिर है खग जाने खग की भाषा, ठीक है, इसमें क्या मतलब है खग जाने खग की भाषा, तो इसमें है समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सहारते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। 99 क्या है, तलवार की धार पर चलना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, कठिन कार्य करना। दोस्तों आज का सेगमेंट कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहेंगे। थैंक यू।